You remember me, right? Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is a reaction video. लेकिन उसके पहले मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ। कुछ लोगों को बड़ी चिंता है कि मेरा मेकअप खराब हो रहा है, मेरे डार्क सर्कल दिख रहे हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा क्लोजअप दिखाना चाहती हूँ कि कितना मेकअप करती हूँ, कितना फिल्टर लगाती हूँ, कितने डार्क सर्कल है। पास से देख लो ना एक बार प्लीज। देखो डार्क सर्कल दिख रहा है, दिख रहा है क्या डार्क सर्कल? ये देखो, ये तक दिख रहा है तुमको, ये तक दिख रहा है, ग्रे बाल भी दिख रहे हैं। ठीक है, अब कितना मेकअप लगाती है, कितना मेकअप लगाती है। देखो मेकअप, मेकअप दिख रहा है, मेकअप निकल जाएगा ना इतने रगड़ने पे। डार्क सर्कल है। अब इतना डिस्कलरेशन तो सबके होता है, किसके नहीं होता? हाँ, इतना पास से दिखाया है, इतने पास से फिल्टर निकल जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन वीडियो। ये हेटर्स के लिए था, दिमाग की दही कर देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो मेरी किसके ऊपर है? आज की वीडियो मेरी होने वाली है साइक्लोन के ऊपर, क्योंकि मैं इनके ऊपर पीएचडी करके बैठी हूँ। इन्होंने रिसेंटली एक बात बोली, जो इन्होंने कम्युनिटी लंबी चौड़ी छापी कि मैंने अपने देवर के ऊपर किसी भी तरह का केस नहीं लगाया। ऐसी बात चली थी कि इन्होंने अपने देवर के ऊपर आर का केस लगाया है ना। ग्रेप से मिलता जुलता जो आर वाला वर्ड है, वैसा वाला केस लगाया है देवर के ऊपर। तो यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल इन्होंने जो कम्युनिटी में लिखा है एकदम सफेद झूठ लिखा है। अब मैं आपको पूरा इंसिडेंट बता देती हूँ ताकि ये किसी को कंफ्यूज ना कर पाए। तो क्या हुआ था कि जब ये अपने ससुराल से आ गई थी और इन्होंने वाईटी पे क्रिंज अपलोड करना स्टार्ट किया था, तो इनके साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती थी। तो उन्हीं दुर्घटनाओं में से एक ये वाला हादसा हुआ था कि इनके पास कुछ ईमेल्स आ रहे थे और ईमेल में इनके देवर का नाम था। तो इन्होंने बोला कि मेरे देवर मुझे ऐसे ईमेल करा रहा है। फिर इन्होंने अपने ससुर को फोन किया, ससुर ने बोला होगा इनको कि तुम भी करा दो। वैसे ये सब इन्होंने आज तक नहीं बताया, फर्स्ट टाइम बताया कम्युनिटी में। करा दो, हम भी देखें कि कौन हमारा फोन नंबर और नाम यूज कर रहा है। तो इन्होंने कंप्लेंट कराई। ये इन्होंने पूरा कारण बताया कि नहीं ये उससे रिलेटेड था आर केस, लेकिन ऐसा नहीं था। ये कुछ ऐसा था कि जब ये ससुराल से आई थी, इन्होंने ससुराल को पहले तो बड़ी बड़ी तारीफ की थी पहले 2-4 वीडियो में। उसके बाद इनके अंदर का शैतान जागने लगा। उसके बाद इन्होंने अपने ससुराल वालों को ट्रोल करना चालू किया बहुत बुरी तरह से, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, है ना। देख गाली, देख गाली, देख गाली, किसी को नहीं छोड़ा, ना सास को, ना ससुर को, ना देवर को, किसी को नहीं छोड़ा। पति तक को भी नहीं छोड़ा है बाय द वे। तो क्या हुआ, उसी सिलसिले में क्या हुआ, इनकी जब लड़ाई चल रही थी बीच में इनकी सास आई थी इनके घर और इन्होंने उस दिन किया कैंडिड लाइव। वो लाइव पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, जहां पे ये बहस कर रही थी कि मुझे करनी है शादी और मैं अपनी कास्ट के बाहर शादी करूंगी। इनकी सास का कहना था कि कास्ट के बाहर शादी करने नहीं देंगे तुझे, तेरे अंदर पित्तल चढ़वा देंगे, उतरवा देंगे, ऐसा कुछ इनकी सास ने डायलॉग मारा था। इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो करूंगी, मैं तो बाप के घर की लड़की हूं नहीं, बहू हूं नहीं, तो मेरी मर्जी चलेगी। तो उन्होंने बोला नहीं चलेगी। तो क्या इन्होंने बोला, तो तुमने मुझे अपने देवर का नाम लेके लिख बोला, वो क्यों नहीं दे दिया, उससे क्यों नहीं मेरी शादी करा दी? तो इनकी सास ने बोला था, कि वो तो तुझे मां मानता है और तूने तो उसके ऊपर आर केस डाल रखा है। इसका मतलब ये हुआ इन शॉर्ट, जो इन्होंने कम्युनिटी छापी, पूरी झूठ बोल के कम्युनिटी छापी है, उसका इनके पास आने वाले ईमेल से कोई लेना देना नहीं था। उसी लाइव में इनकी सास ने ये भी बोला था कि तुमने अपने पति को कुछ खिला के मार दिया है किसी के साथ, और वो बहुत रो रही थी। वो लाइव पूरी पड़ी हुई है यूट्यूब पर। तो मैं इनसे बोलूंगी, मेरी इनसे अपील है, प्लीज झूठ ना बोलें, जितना बोलें सच बोलें, क्योंकि आप झूठ के सिवा तो कुछ बोलती ही नहीं है। कौन सी किताब की कसम खाती हो कि हम जो बोलेंगे झूठ बोलेंगे, झूठ के सिवा और कुछ नहीं बोलेंगे? अपनी नोटबुक की कसम खाती हो जिसमें तो अपने लिखती हो मैनिफेस्टेशंस की, आज मैं ये करूंगी, आज मैं वो करूंगी, अब मैं 50 लाख सब्सक्राइबर, मेरे 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स, ये करूंगी। ऐसा क्या? उसी किताब की कसम करके बोलती हो ना कि मैं जो बोलूंगी सब झूठ बोलूंगी, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। अच्छा, उसके बाद लखन से इनको चाहिए था बहुत सारा फुटेज, जिसके कारण इन्होंने सपना की तारीफ में कुछ वीडियोस बनाए। लेकिन जब इनको प्रॉपर कोई भी लिफ्ट नहीं मिली सामने वाले से, तो इन्होंने उसको भी बदनाम करना शुरू कर दिया। तो ये सगी तो किसी की नहीं है, और ये कुछ भी काम करती है उसके पीछे इनका एक खुद का कारण होता है। सपना के लिए 2 शब्द अच्छे बोले थे इसलिए कि कहीं ना कहीं इनको भी शायद लखन से थोड़ा सा फुटेज मिल जाए और थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, ये जो भी है। ये बेसिकली बहुत अपॉर्चुनिटिस्ट लेडी हैं, इनको जहां पे जो जैसा लगता है वैसी ये बातें करती हैं, लेकिन सब कुछ एकदम सफेद झूठ बोलती हैं। इसके बाद ये जो अभी क्लिकबेट कर रही है, देहरादून में क्या हुआ, देहरादून के में क्या हुआ, क्लिकबेट होता है लेकिन अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं होती देहरादून में हुआ क्या एक्चुअली। आज इन्होंने एक झूठा चीज लिखा है अपने क्लिकबेट पे कि गेट से ही हमको बाहर भगा दिया गया। तो अब मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि रिएक्शन वालों के साथ टच में है इनका बड़ा वाला भाई। तो ऑब्वियसली हम लोगों के साथ टच में है, आप लोग कुछ ऐसी हरकतें करते तो हम लोग को आपसे पहले पता चल जाता है।
आपसे पहले तो नहीं पता चलता होगा क्योंकि आप लोग तो पार्टिसिपेंट होते हो। हाँ, तो जैसे ही होती है चीजें हम लोग को तुरंत पता चल जाता है। तो अब मैं आपको बता दूंगी पूरी वहां की सच्चाई जो देहरादून में इनके साथ हुआ है। और जरूरत पड़ी तो ये जिस तरह से अपने सब्सक्राइबर्स को इन लोगों ने मैनिपुलेट किया ये कह के कि हमने बुरे समय में उसका साथ दिया और उसने हमको लात मार दी, वो मैं आपको स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच बताऊंगी। अगर आप अकलमंद होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसने कितना किया है और कौन कैसा है। अब इनकी बड़ी भाभी जो है अभी अभी करंट भाभी, उससे है इन लोगों को अच्छी खासी तकलीफ, क्योंकि उन्होंने बना लिया है अपने आप को नॉमिनी और इनके भाई जो है बन गए हैं उनके उससे नॉमिनी। सिर्फ 2 पोस्ट वो नीचे हैं अपने हस्बैंड से। अब क्या हुआ कि वो क्योंकि शादी की है, क्योंकि उन लोग का था, उन लोग को एक दूसरे को पसंद करते थे, उन्होंने शादी कर ली। अगर उनका प्यार वार झूठा होता तो वो बिल्कुल शादी ना करती। ये बोलती कि अब तो इसका एक्सीडेंट हो गया, अभी तो मुझे इससे शादी नहीं करनी, क्या करूंगी मैं इससे शादी करके, क्या पता ये ठीक से कभी चल पाए या ना चल पाए, क्योंकि अभी भी वो 100% फिट नहीं है, थोड़ा बहुत तकलीफ उनको है, जिसके कारण उनकी फिजियोथेरेपी रोज हो रही है, उनको वॉक पे रोज ले जाया जा रहा है। तो वॉक से याद आया, मैं आपको बताने वाली थी कि देहरादून में क्या हुआ था। अब मुझे नहीं पता इन लोगों को ये चीज पता है या नहीं पता है, लेकिन इन लोगों को जो चीज जैसे पहुंचाई गई है मैं आपको वो भी इसी वीडियो में बता दूंगी। तो एक दिन इनकी जो भाभी है नई वाली, वो अपने हस्बैंड को ले जा रही थी वॉक पे, और वो सीढ़ी से उतर के जा रहे थे, जबकि उनका पैर उसी वक्त थोड़ा सा स्लिप हो गया, क्योंकि आप सबको पता है कि हेल्थ इश्यूज हैं, हेल्थ कंडीशंस हो रखी हैं एक्सीडेंट के कारण। तो पैर स्लिप हो गया, वो गिर गए नीचे। जब वो नीचे गिर गए तो इनकी जो भाभी हैं उन्होंने अपने हस्बैंड को उठाने की कोशिश की, वो नहीं उठा पा रही थी, तो वो फटाफट ऊपर भाग के गई, पड़ोसियों को बुला के लाई कि इनको प्लीज उठाओ, मैं फटाक से चेयर लेकर के आती हूँ। ठीक है, वो चेयर लेकर के आ रही थी ताकि अपने हस्बैंड को उस चेयर पे बैठा सकें, क्योंकि वो नीचे गिरे हुए थे। तब तक ऊपर से पड़ोसी आए, उन्होंने उनके हस्बैंड को उठाया। तब तक पीछे से ये भी आई चेयर लेकर के, इन्होंने अपने हस्बैंड को चेयर पे बिठाया। और ये कोई कहानी नहीं है, ये आप लोग ये बिल्कुल मत बोलिएगा कि कहानी है, मैं डायरेक्टली जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ कि हुआ क्या है। फिर इनके हस्बैंड बैठे वहां पे, करीब 15 मिनट बैठे। उन्होंने तो उनकी वाइफ ने बोला कि चलो अब तुम गिर गए हो, तुमको लग गई है, तो तुम आज हम लोग वॉक पे नहीं जाएंगे। बट इनके भाई ने बोला नहीं, मैं वॉक पे जाऊंगा, मैं अभी ठीक हूँ। 15 मिनट उन्होंने रेस्ट किया चेयर पे, उसके बाद वो वॉक पे गए। पीछे से ये पड़ोसी, जहां पे पहले इनकी एक्स वाइफ रहा करती थी तो उनकी पहचान थी, पीछे से पड़ोसियों ने फोन करके उनको कुछ भी 3-5 बताया, क्या बताया मुझे नहीं पता। उसके बाद मिर्च मसाला लगा करके इनके फैमिली को बताया जाता है कि तुम्हारे बड़े भाई की बहुत पिटाई हुई है, उसके कंधे की हड्डी और एक और कहीं की हड्डी तोड़ दी गई है, और उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसकी हालत बहुत खराब है, बहुत अर्जेंट सिचुएशन हुई है और बहुत इमरजेंसी हो गई है बेसिकली। तो क्या होता है कि ये वाली चीज जब इनको पता चलती है, वैसे ही ये बैठा हुआ है उसका घर तोड़ने के लिए, छोटा वाला भाई, खुद का तो बचा नहीं पाया, खुद की वाइफ को गाली देता है, उसके घर में जाता है, माई गेट पे वो भी एप्लीकेशन दे देती है कि इसको एंट्री मत होने देना, इसकी एंट्री होती नहीं, उसको वहीं पुलिस रोक लेती। सेम वही चीज यहाँ पे हो गई देहरादून में। क्या हुआ कि देहरादून में जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे, इनके बड़े भाई और भाभी, तो माई गेट का नोटिफिकेशन आता है कि फलाना फलाना ये नंबर वाला इंसान आपके लिए अंदर आने के लिए अप्रूवल मांग रहा है। तो ये अप्रूवल दे देते हैं, क्योंकि भाई ये करके ये अप्रूवल दे देते हैं। पूरा परिवार पहुंचा था, माँ बाप और साइक्लोन भी। ठीक है, पूरा परिवार पहुंचा। अंदर घुसते ही अपने भाई से पूछता है और क्या, कहाँ कहाँ की हड्डी टूटी है तेरी, ऐसा कुछ एक, मतलब एग्जैक्ट अभी मुझे वो स्टेटमेंट याद नहीं, बट इसी टाइप का एक स्टेटमेंट पास किया जाता है कि और हड्डी कहाँ कहाँ की टूटी ऐसी। तो भाई ने बोला कि कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटी है, मैं एकदम ठीक हूँ। फिर ये क्या करता है कि गाली गलौज करने लगता है अपनी भाभी के साथ, उसको बहन की एल कहता है कि बहन की एल, तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरे को तो मैं अच्छे से बताऊंगा, ये वो इस टाइप की लैंग्वेज में उससे बात की जाती है उसके घर में घुस करके उसके हस्बैंड के सामने। वो कहती है कि अब ये बहन की एल तेरे को बताएगी कि तू क्या कर सकता है क्या नहीं, और वो पुलिस को कॉल करके बुला लेती है। ठीक है, पुलिस आती है, ये उसके सामने भी, पुलिस के सामने भी बदतमीजी करता है, और रिकॉर्डिंग का बहुत शौक है तो रिकॉर्डिंग ऑन करता है। पुलिस मना करती है कि आप रिकॉर्डिंग ना करिए। ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी जब मैंने सैड कपल के ऊपर एक वीडियो बनाया था, कि जब पुलिस अपना काम कर रही होती है तो वहां पे वो आपको रिकॉर्डिंग करने कुछ किसी भी चीज की नहीं देती, मना करती है। बट ये भी नहीं मान रहा था, लेकिन इसको पुलिस ने फिर डांट के बंद करवाई रिकॉर्डिंग। अब इसने क्या रिकॉर्ड किया है, कैसे उसको मैनिपुलेट करेगा आप लोगों को वो रिकॉर्डिंग के साथ, वो आप लोग जानिए। तो क्या होता है कि पुलिस बोलती है कि तेरे को तकलीफ क्या है, तो इसने बोला कि मेरे भाई की जान को खतरा है। तो उन्होंने बोला पुलिस वालों ने, ठीक है, 5-6 सवाल पूछते हैं आपके भाई से, जवाब मिलने पे देखी जाएगी कि क्या इनकी जान को खतरा है कि नहीं है। उनके भाई से पहला सवाल पूछा जाता है कि आप अपनी वाइफ के साथ क्या खुश हैं, आपने अपनी मर्जी से शादी की है या आपकी शादी फोर्सफुली या धोखे से करवाई गई है। तो उसके भाई ने बोला कि मेरी शादी बिल्कुल होशो हवास में हुई है, मैं अपनी वाइफ के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मैं इन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ, ये मेरा ख्याल रखती हैं। इस टाइप की बातें उन्होंने बताई। तो पुलिस ने बोला फिर तेरे को क्या प्रॉब्लम है। जब इसके छोटे भाई से पूछा गया फिर तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तो वो बोलता है कि उसने कुछ बदतमीजी की
और बहस वही उसकी चलती रही। तो रिकॉर्डिंग भी कर रहा था, तो पुलिस ने बोला रिकॉर्डिंग पहले तो तू बंद कर, और तेरे माँ बाप अभी जिंदा है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम इनको इस शादी से है तो वो लोग खुद हैंडल करेंगे। मम्मी पापा चुपचाप बैठे हुए थे। साइक्लोन का रोल भी मैं आपको बता देती हूँ। साइक्लोन गई थी वो घड़ी लेकर के, जब इनके भाई का एक्सीडेंट हुआ था, इन्होंने उसके बर्थडे पे एक घड़ी खरीदी थी, वो घड़ी ले जाके इन्होंने उसके हाथ में थमाई अपने भाई के और बोली भाई ये लो तुम्हारा गिफ्ट। और उसके बाद साइक्लोन वहां पे से म्यूट हो गई, उसने एक शब्द भी नहीं बोला, वहां पे चुपचाप बैठी रही, ना कोई रिएक्शन ना कुछ, एकदम संट की तरह वहां पे बैठी हुई थी साइक्लोन। ठीक है। फिर क्या होता है कि पुलिस वाले कहते हैं तेरे माँ बाप जिंदा है, अगर इनको कोई परेशानी होगी अपनी बहू से या अपने बेटे से तो ये लोग खुद हैंडल करेंगे। तू कौन है अपने भाई की, जो एक एडल्ट है, मैच्योर्ड है, वर्किंग पर्सन है, उसकी लाइफ में दखलंदाजी करने वाला? तेरा क्या सेल्फिश मोटिव है, या तू क्यों क्यों तू चाह रहा है इनका घर बिगड़ जाए ये वो करके? और फिर पुलिस ने बोला कि अब तू यहाँ से जा। तो ये कहते हैं कि नहीं मैं यहाँ पे 12 बजे तक रहूंगा। वहां पीछे इनके जो पापा थे वो किचन में खाना पीना ढूंढ रहे थे, उन्होंने बोला कि मुझे कुछ खाना है, मैगी बनाया, कुछ तो बना के खाया। फिर किचन में उन्होंने देखा कि वो खंड वाली जो प्लेटें होती हैं वो इन लोगों की हैं, तो वो प्लेट भी लेके जा चुके हैं वो लोग कि ये हमारी प्लेट है, हम ये लेके जाएंगे। तो उसने बोला कि ठीक है आप लेके जाओ इस प्लेट्स को। ये सब हुआ। और इसको जब बोला गया कि अब तू चला जा यहाँ से तुरंत के तुरंत, जब पुलिस ने बोला कि तू यहाँ से जा, तो ये कहता नहीं मैं 12 बजे के बाद जाऊंगा, मैं 12 बजे तक यहीं रहूंगा। इसकी भाभी को डाउट ये होता है कि ये 12 बजे तक अगर वहां रहेगा तो घर में कहीं पे भी ये कैमरा लगा सकता है, तो शी इज नॉट फीलिंग सेफ अराउंड देम। और इनके भाई ने साफ बोला है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी अच्छे से सेवा भी हो रही है, जो भी उसकी फिजियोथेरेपी होती है घर में, कभी ये करती है, फिजियोथेरेपिस्ट आता है, सब कुछ करती है। लेकिन जबरदस्ती इतनी गाली उसको जानबूझ के पढ़वा रहे हैं। अगर आप किसी के घर में घुस के उसको बहन की एल बोलेंगे तो वो रिएक्ट तो अच्छा नहीं करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक और चीज बताऊंगी कि जो सब्सक्राइबर्स को उल्लू बनाएंगे कि हम गए थे उसके बुरे टाइम में, ठीक है, हमने उसकी सेवा की, हमने उसका ध्यान रखा, वो डे वन से जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है उस वक्त पहला कॉल किसके पास गया, दूसरा कॉल किसके पास गया, कितने बजे क्या हुआ, मैं आपको सब विद डिटेल बताऊंगी, विद डिटेल बताऊंगी। जो कहा जा रहा है ना कि लड़की घुस गई है अचानक से, ये घुसी नहीं है। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन से इन्वॉल्व है, उस दिन ये दूसरे शहर में थी। ठीक है। इसके पास जब कॉल गया और इसके पास किस कॉल के बाद कॉल गया मैं आपको वो भी बताऊंगी, मैं आपको सब कुछ डिटेल्स बताऊंगी। और रही बात कि हमने अपने भाई की सेवा की, ये किया वो किया, हर फैमिली वाला करता है। आप लोग अगर फैमिली वाले हैं तो ये बात आप समझ सकते हैं कि आपकी घर में किससे कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन अगर उसका इतना सीवियर एक्सीडेंट होता है तो फैमिली सबसे पहले पहुंचती है, इसीलिए उसको फैमिली कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फैमिली बोले कि हर बात पे एहसान दिखाए कि हमने किया हमने किया हमने किया। आपने खुद देखा है जब इनके ये सब व्लॉग्स आ रहे थे तो किस टाइप के व्लॉग्स आ रहे थे, खाना खाना पीना, ये रोटी बनी है आज, ये टिफिन आया है, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे एप्लीकेशन लिखनी है, सब कुछ उस लड़की ने ही किया है। मैं आपको विद डिटेल सारी चीजें बताऊंगी और मैं साइक्लोन को बोलूंगी कि ये क्लिकबेट करना छोड़ दो। ठीक है। तुम लोगों को पुलिस ने वहां से भगाया है क्योंकि तुम लोग झूठ बोल रहे थे कि तुम्हारे भाई को मारा पीटा गया, और मारा पीटा उसको बिल्कुल नहीं गया है। और ये भी नहीं पता कि पड़ोसी ने क्या एग्जैक्टली बताया था जो ये जहर घोला गया है फैमिली वालों के अगेंस्ट, फैमिली वालों के कान में डाली गई है ये बात कि उसको मारा पीटा गया है। मारा पीटा होता तो आपको लगता है कि एक पढ़ा लिखा इंसान, जिसको ये लोग खुद बोलते हैं कि हमारे घर का सबसे ज्यादा स्टूडियस बच्चा था, सबसे ज्यादा स्कॉलर बच्चा था, वो मार खा लेगा? आप लोग को लगता है कि वो मार खा लेगा? मुझे नहीं लगता, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। तो ये बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है। उस लड़की की पूरी इमेज इसीलिए खराब की जा रही है ताकि उसको भगा सके। उसकी माँ से इनकी बात हुई है कि मैं हम तुम्हारी लड़की को परेशान करके तुम्हारे पास भेज देंगे, उसके बाद हम जाके रहेंगे अपने भाई के साथ। इनके भाई ने ये तक बोला है, और ये अभी नहीं बोला है, ये पिछली बार जब कंट्रोवर्सी हुई थी और वो लाइव आए थे उसके पहले उन्होंने मुझे बताया था कि इसका कहना है कि इसको भगा दे, मैं तेरे साथ आके यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो ये वहां पे जाके रह के क्या करेगा, जबकि इसके घर में सब लोगों ने यही बात बोली है, एक लाइन से बोली है। इसकी एक्स वाली भाभी ने भी यही वाली बात बोली है, और भी किसी ने यही वाली बात बोली है, और भी किसी ने, और भी किसी ने, और भी किसी ने, बहुत सारे लोग जो इसको पर्सनली जानते हैं उन्होंने यही बोला है कि दिन भर सोता है, बहुत अनहाइजीनिक है, कभी भी सो के उठता है, कभी भी कुछ भी करता है, लोगों को, माँ बाप को, भाई बहन सबको मारता पीटता है, सबसे इसको इनसिक्योरिटी होती है। ये जाके अगर उस घर में रहेगा जहां पे इसका भाई अभी तक सिर्फ 75% तो क्योर हो चुका है, 25% से कब अपने भाई को बीमार कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो लड़की उसकी बराबर सेवा कर रही है, जो लड़की उसको फिजियोथेरेपी कब होनी है, कैसे होनी है, कब कितने बजे कौन सी दवा खानी है, डाइट का ख्याल रख रही है, वॉक पे ले जा रही है, सब कुछ कर रही है, 3 महीने की अनपेड लीव पर है वो लड़की, जहां पे उसका कुछ नहीं तो कम से कम 3 लाख के आसपास का नुकसान होने वाला, नुकसान उसका होने वाला है। तो वो लड़की, मतलब आप लोग मुझे बताइए क्या, मतलब क्या करने घुसी है वो वहां पे? और जब अगर ये लोग कहते हैं कि उसके इनके भाई की जान को खतरा है, अगर इनके भाई की जान को खतरा है क्योंकि वो नॉमिनी है, तो इनका भाई भी तो नॉमिनी है, तो फिर तो उसकी जान को भी खतरा है, राइट? और नॉमिनी सिर्फ स्पाउस बनती है, सिर्फ और सिर्फ
स्पाउस बनती है, बाकी लोग इंश्योरेंस में कवर होते हैं। तो ये सारी जो चीजें है ना उल्टी सीधी प्लीज फैलाना बंद करें। और साइक्लोन को मैं बोलूंगी कि लोगों को ना कंफ्यूज करना बंद कर दो। तुम लोगों को गेट से नहीं भगाया था, तुम लोग गेट के अंदर गए थे, घर के अंदर घुस के बदतमीजी हुई है तुम लोग की साइड से, इसलिए पुलिस ने तुम लोग को बोला कि अभी के अभी यहाँ से निकलो। और आप लोग बिना बताए पूरा परिवार पहुंच गए थे। यही शिकायत इनकी पिछली वाली भाभी करती थी, ये बिना बताए आ जाते थे। और हर चीज का प्रूफ है मेरे पास जो मैं बोल रही हूँ उसका। तो ये था मेरा आज का वीडियो कि आप अगर किसी का भी भरोसा करें, साइक्लोन का भरोसा बिल्कुल ना करें। बिल्कुल सफेद झूठ बोलने वाली ये महिला है, इसने फिर से सफेद झूठ बोला है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। हाँ, मैंने एक लिंक शेयर किया अपनी कम्युनिटी पे मेरे दूसरे चैनल का, जहां पे मैं कुछ रिव्यू करूंगी, जो भी चीजें मैं लेती हूँ मैं उनका रिव्यू करूंगी, उनका आपको प्रॉपर वीडियो बना के, शॉर्ट वीडियो बना के वहां पे डालूंगी। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग खरीद सकते हैं, कोई भी जोर जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि कोई एक ऐसा इंसान हो जो ऑनेस्ट रिव्यू करे, ताकि सब्सक्राइबर्स को कुछ अच्छे आइडियाज मिले। तो मैंने सोचा कि मैं भी करूंगी, क्योंकि मुझसे बार बार सब लोग पूछते हैं ये आपने यूज किया, ये कहाँ से लिया, वो कहाँ से लिया। तो अब मैं सारी चीजें वहीं पे बताऊंगी, आप लोग मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। और ये रहे मेरे डार्क सर्कल, जिसको प्रॉब्लम है प्लीज, आई कैन नॉट हेल्प यू। मेरे ये इतने डार्क सर्कल है ना, इतने दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं कितने डार्क सर्कल दिख रहे हैं। अगर मैं पीछे हो जाऊंगी ना थोड़ा सा, तो डार्क सर्कल बढ़ जाएंगे, क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम है। लेकिन क्लोजअप में तो सही दिखता है ना, देखो दिखता है ना। ये था मेरा आज का वीडियो। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल, जय महाकाल।